बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का आर्टिकल 3। इसमें हम स्टडी करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसमें बहुत सारे MCQs बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, और इससे मिलने वाले जो फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट में या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ये हर तरह से आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि हम ये जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घरों में जो आने वाले वोल्टेज हैं या जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो अल्टरनेटिंग करंट की होती है। या हमारे जो जनरेटर होते हैं हम घरों में चलाते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऐसे वोल्टेज होते हैं जिनकी वैल्यू हर लम्हे चेंज होती है। इनकी वैल्यू ज़ीरो भी होती है, जैसा कि ग्राफ आपने देखा। इसकी वैल्यू बढ़ती भी है, इसकी वैल्यू कम भी होती है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अल्टरनेटिंग को अल्टरनेटिंग भी मैंने बताया था, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो वोल्टेज है या जो इसका करंट है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है और इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड इसकी मुसलसल चेंज होती है, लेकिन डायरेक्शन हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद चेंज होती है। लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड हर लम्हे चेंज होती है। डायरेक्शन हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अगर हमारे घरों में आने वाला करंट या वोल्टेज अल्टरनेटिंग हैं, जो बदल रहे हैं, जो बढ़ते भी हैं, जो मैक्सिमम पे भी जाते हैं, जो ज़ीरो पे भी जाते हैं, जो नेगेटिव में भी जाते हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे घर में आने वाले वोल्टेज जो भी हम कहते हैं वो 230 हैं या 220 हैं, जो भी हम कहते हैं कि घरों में ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, जो चीज़ बदल रही है, हर लम्हे बदल रही है जो चीज़, तो फिर इसको 220 वोल्ट क्यों कहते हैं। आप अपने घरों में वोल्ट मीटर लगाएं, सॉकेट में वोल्ट मीटर लगा के चेक करेंगे, आपको वोल्टेज मतलब जो भी है 220 या 30 आपको मिलेंगे। 230 मिल गए आपको फॉर एग्जांपल, या 220 मिल गए, तो ये तो हर टाइम चेंज हो रहे हैं। इनकी वैल्यू तो हर लम्हे चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो फिर हमारा मीटर एक फिक्स वैल्यू क्यों दिखाता है। ये वो पॉइंट है जहां से मैं इस आर्टिकल का आगाज करता हूं। इसका आंसर जो है वो पेंडिंग होगा, या आर्टिकल पढ़ेंगे आपको खुद ही इसका आंसर पता चल जाएगा कि ये 220 230 क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये 220 उसकी एक पीक वैल्यू है, तो मैं जवाब दूंगा नहीं, पीक वैल्यू नहीं है। आप पूछेंगे सर 220 230 चूंकि ये बदल रहे हैं इनकी एवरेज वैल्यू है, तो मेरा आंसर है ये एवरेज वैल्यू भी नहीं है। तो ना ये एवरेज है ना ये पीक है, जो इसकी है वो तो चेंज हो रही है। तो फिर ये 220 230 जो फिक्स वैल्यू, मीटर फिक्स वैल्यू क्यों दिखाता है जबकि ये तो चेंज हो रहे हैं। तो ये बेटा मैं इसका जो है आंसर आपको करूंगा। हम अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ये वो पॉइंट था जिसे मैंने स्टार्ट करना था। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास DC वोल्टेज किस तरह के होते हैं। पहले DC वोल्टेज का थोड़ा सा ग्राफ देख लें कि DC वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है। ये होते हैं DC वोल्टेज या रिपलिंग DC। इस तरह का ग्राफ होता है बेटा DC वोल्टेज का। अगर हम इसको ड्रा करें तो यहाँ पे आप जो है वोल्टेज ले लें पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे टाइम। DC वोल्टेज ये होते हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में भी स्टडी किया, ये होते हैं DC वोल्टेज। यानी जो DC वोल्टेज होते हैं ना वो भी चेंज हो रहे होते हैं। DC इनको रिपलिंग वोल्टेज भी कहते हैं, रिपलिंग DC भी कहते हैं। ये भी क्या है आप देख सकते हैं, ये वाले वोल्टेज भी क्या हो रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में या टाइम के हिसाब से क्या हो रहे हैं, इनकी डायरेक्शन ही चेंज होती, बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं। लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इनकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती। पोलैरिटी जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगी, जो पोलैरिटी नेगेटिव वो नेगेटिव रहेगी।
तो डीसी वोल्टेज भी तो चेंज हो रहे हैं, हाँ, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। तो हमारे पास एक डीसी वोल्ट मीटर होता है, डीसी वोल्ट मीटर। डीसी वोल्ट मीटर से हमने कहा कि यहाँ पर डीसी वोल्टेज मेजर करो सॉकेट में। फॉर एग्जांपल डीसी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं डीसी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ये तो एसी है। तो डीसी वोल्ट मीटर क्या करेगा मुझे बताओ, डीसी क्या मेजर करेगा? ये वोल्टेज भी तो चेंज ही हो रहे हैं, इनकी वैल्यू भी तो हर लम्हे चेंज हो रही है। तो डीसी वोल्ट मीटर जब वोल्टेज मेजर करता है या करंट मेजर करता है, अगर डीसी एम्पेयर मीटर है, तो वो बेटा कैसे मेजर करेगा? आंसर है ये चेंज हो रहे हैं तो वो इनकी एवरेज वैल्यू लेके बताता है। क्या बताता है? वो हमें इनकी एवरेज वैल्यू बताता है। ये बढ़ रहे हैं, कम हो रहे, बढ़ रहे, तो इनकी हमको क्या बताएगा? तो आप ये याद रख लो, ये एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर हम डीसी वोल्ट मीटर की या डीसी एम्पेयर मीटर की बात करें, तो डीसी एम्पेयर मीटर या वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करता है वो दरअसल ये भी बदलते हुए वोल्टेज हैं, वो इनकी हमको एवरेज वैल्यू लेकर बताता है। एवरेज लेने के बड़े मेथड्स हैं, बस इतना आप याद रख लें कि वो आपको इसकी जो है वो एवरेज वैल्यू लेकर बताएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यह आंसर आपने याद कर लिया। ठीक है, अब अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम डीसी वोल्ट मीटर यूज़ कर लें या डीसी एम्पेयर मीटर यूज़ कर लें, अगर करंट है तो, अगर हम डीसी वोल्ट मीटर यूज़ करें टू मेजर, ये देखिए सारे सवाल हैं, इनके जवाब आपको आने चाहिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम डीसी वोल्ट को यूज़ करें टू मेजर एसी वोल्टेज, क्या मेजर करे वो? एसी वोल्टेज मेजर करे, तो इसका आंसर क्या देगा? हमने मीटर डीसी है उसको क्या कहा? एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए उसको कहा, मतलब एसी वोल्टेज के अक्रॉस उसको हमने कनेक्ट कर दिया। बताइए क्या आंसर होना चाहिए उसका आपके ख्याल से? सोचो। आंसर है जो डीसी वोल्ट मीटर है बेटा, इसकी सारी सेटिंग इस हिसाब से है, ये वर्क ऐसे करता है, इसका वर्किंग का रूल ये है कि डीसी वोल्ट मीटर हमेशा, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, डीसी वोल्ट मीटर हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। उसको नहीं पता बाहर से एसी या डीसी है, उसने क्या करना है, उसकी नेचर है, जो भी उसके पास आ जाए उसने आने वाले की एवरेज लेनी है। उसको नहीं पता डीसी दिया एसी दिया, उसने जो दिया उसने एवरेज ले ली। तो जब डीसी दिया, डीसी की एवरेज दे दी, उसने जवाब दे दिया एवरेज वैल्यू। अब हमने क्या किया, डीसी वोल्ट मीटर को एसी दिया तो एसी की भी एवरेज लेगा। तो बेटा ये आपके पास एसी होता है, मैं ज़रा उसका ग्राफ यहाँ पर जो है बना दूँ, ये एसी, यही ग्राफ होता है ना बेटा। तो अब देखिए जब उसको एसी मिलेगा उसने एवरेज लेनी है, तो ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप एक साइकिल ले लें या ज़्यादा ले लें, हम एक साइकिल की ही अगर बात कर लें तो एक साइकिल के अंदर जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं बोलो उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो जब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेते हैं साथ साथ नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। जब हम एवरेज लेने के लिए तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को सम करके इसकी एवरेज निकालेंगे, तो मुझे बताइए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी जब एवरेज वैल्यू आएगी, आंसर है यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो है वो बेटा 0 आ जाएगी। तो याद रख लो, डीसी वोल्ट मीटर से जब एसी मेजर करने लगोगे तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो हमेशा, ये स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, करेक्ट कर लीजिएगा, उसकी रीडिंग हमेशा 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसने एवरेज लेनी है, और जब भी किसी ऐसी चीज़ की एवरेज ली जाए जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और कौन सी हैं? नेगेटिव, और जितनी पॉजिटिव हैं उतनी ही इसके अंदर नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जब सम करेंगे एवरेज लेने के लिए, आपको पता है एवरेज लेने के लिए हम सबको क्या करेंगे? सम, फिर इसको हम नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, जब सबको सम करेंगे तो सारी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसिल। तो फिर बेटा आपके पास जो यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो जवाब 0 देगी। क्लियर हुआ? तो ये आपको अच्छी तरह से बेटा याद कर लेना, ये एमसीक्यूज भी है और इसको वो लॉजिकली पूछ भी सकता है कि ऐसा कैसे होता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, यहाँ पर मैंने इसके साथ रजिस्टर लगा दिया। हमें ये देखना है क्या इसकी पावर का जवाब भी 0 आ रहा है, जैसे एवरेज करंट की वैल्यू 0 आई, एवरेज
वोल्टेज की वैल्यू भी ज़ीरो आई क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती थी, जिसकी वजह से जवाब ज़ीरो आता था। अब हमें ये देखना है क्या जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है इस रजिस्टर को पावर डिलीवर होगी जिससे ये हीट पैदा करेगा, क्या वो भी ज़ीरो होगी? आंसर है पावर का फार्मूला होता है आई स्केयर मल्टीप्लाई बाई क्या होता है आर। बेटा पावर की अगर वैल्यू निकालें आप पॉजिटिव साइकिल के लिए, देखिए जब पॉजिटिव साइकिल के लिए आप निकालते हैं तो करंट क्या है पॉजिटिव, पावर क्या आएगी पॉजिटिव। जब पावर की वैल्यू आप नेगेटिव साइकिल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे करंट नेगेटिव है, तो जब आप यहाँ करंट नेगेटिव पुट करेंगे तब भी पावर पॉजिटिव ही आनी है। वजह क्या है, ऊपर स्केयर आ रहा है। तो एवरेज वैल्यू करंट या वोल्टेज की अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो है वो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं वो ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल आ जाए तो भी पावर पॉजिटिव, नेगेटिव साइकिल आ जाए तब भी पावर पॉजिटिव है। पावर इसको डिलीवर होनी है। स्टोरी समझ आई? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रख लेना है कि पावर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज़ स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जानी है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो। क्लियर हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करना है कि पावर डिलीवर जो है वो नहीं ज़ीरो होती, उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें स्क्वायर है वो यहाँ पे नेगेटिव भी हो तो उसको भी पॉजिटिव बना देगा। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसके लिए पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव, इसके लिए भी पावर की वैल्यू पॉजिटिव, तो फिर एवरेज लेने पे जवाब ज़ीरो नहीं आएगा। तो याद रख लो पावर के लिए एवरेज लेने से जवाब ज़ीरो नहीं आने वाला। अब अगली चीज़ समझिए आप, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि हमें फिर आखिर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर कैसे करना है। हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज से तो हमारा काम ना बना, क्योंकि एवरेज लेने से प्रॉब्लम ये आती है कि जवाब ज़ीरो आ जाता है। हालांकि वोल्टेज और करंट ज़ीरो तो नहीं है, बाकायदा उसको रजिस्टर लगाते हैं, बाकायदा इसको एनर्जी मिलती है, बाकायदा हीट पैदा करता है, तो बाकायदा हाथ लगाने से बंदा मर सकता है। और ये डीसी मीटर उसकी एवरेज लेकर जवाब ज़ीरो कह रहा है। हम कहते हैं जवाब तेरा ज़ीरो आ रहा है, उधर हाथ लगाने से बंदे फौत हो रहे हैं, तुम ये कह रहे हो कि जो ज़ीरो वोल्टेज ज़ीरो करंट, तुम कैसे ड्रामे कर रहे हो? इसका मतलब ये एक्यूरेट जो चीज़ है वो मेजर नहीं कर रहा, बल्कि हमें एक ऐसी वैल्यू दिखा रहा है जो दिखने में लग रही है ज़ीरो, लेकिन हाथ लगाने से वो पूरा टेस्ट आता है। बल्ब चला रहा है, हर चीज़ दिखा रहा है, ट्यूबलाइट चला रहा है, एसी चला रहा है, और हम जब इससे पूछते हैं डीसी मीटर कहता है यहाँ तो वोल्टेज ही ज़ीरो है, यहाँ तो करंट ही ज़ीरो है, उधर हाथ लगाने से बंदा फौत हो रहा है और ये कह रहा है कि वहाँ पे वोल्टेज करंट है ही ज़ीरो। हमने कहा फिर ये एवरेज लेने वाला काम ख़त्म करो, एवरेज नहीं लेंगे। फाइनली हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो या करंट हो, उसकी एवरेज नहीं लेनी, क्योंकि उसकी एवरेज का जवाब क्या होता है ज़ीरो, तो आपको एवरेज नहीं लेनी। तो फिर वोल्टेज को कैसे मेजर करना है? आंसर है हम एक काम करते हैं, हम वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज ले लेते हैं। वोल्टेज की एवरेज नहीं लेंगे, वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज ले लेंगे। ठीक है जी, ये क्या बात हुई? हम कहते हैं देखो वोल्टेज की एवरेज लेने से तो प्लस और माइनस वैल्यूज आ जाती हैं, अगर वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज लेंगे आप लोग तो फिर जो पॉजिटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो तो रहेगी, जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आ जाएगी स्क्वायर लेने से। तो अब हम एवरेज लेंगे किसकी? वोल्टेज के स्क्वायर की। तो बेटा यहाँ पे वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज कैसे ली जाएगी? देखिए आपके पास ये V है स्क्वायर, इसकी एवरेज कैसे लेंगे? कम से कम वोल्टेज कितने हो सकते हैं आपके पास? आंसर है हमारे पास मिनिमम वोल्टेज जो होते हैं, आपको पिछले आर्टिकल में जो है मैंने बताया था, मिनिमम वोल्टेज 0 हो सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम वोल्टेज कितने हो सकते हैं? आंसर है मैक्सिमम वोल्टेज V0 हो सकते हैं। स्टोरी समझ आई? तो हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज की एवरेज नहीं लेनी, हमें वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज लेनी है। तो मिनिमम वोल्टेज का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आंसर है 0 आ जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आंसर है V0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, मिनिमम वोल्टेज का स्क्वायर ले लिया और मैक्सिमम वोल्टेज का स्क्वायर ले लिया। तो वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज, वोल्टेज की एवरेज नहीं बात कर रहा मैं, वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज, तो यहां पे लिखता हूं मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। मीन का मतलब होता है बेटा एवरेज, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज कैसे लेंगे?
बेटा मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज का मतलब है कम से कम वोल्टेज का स्क्वायर, वो है 0 का स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो कितने हैं, V0 उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 2। जैसे आमतौर पर एवरेज नहीं लेते, कम से कम वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज का एवरेज नहीं लेना बल्कि वोल्टेज के स्क्वायर का एवरेज लेना है। एवरेज का मतलब मीन। हमने मीन लिया किसका, वोल्टेज का। अगर वोल्टेज का हम मीन लेते, ठीक है, तो वो तो हम पता कर चुके हैं 0 आता है, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। इसलिए हमने जान छुड़ाने के लिए क्या चाहिए, इसकी स्क्वायर। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एवरेज यानी मीन लेने जा रहे हैं किसका, वोल्टेज का या वोल्टेज के स्क्वायर का। आंसर है वोल्टेज का नहीं बल्कि वोल्टेज के स्क्वायर का हमने मीन लिया है। तो मैंने कम से कम वोल्टेज हाईएस्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये मेरे पास आ गए मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। क्लियर हुआ। तो फिर एक यहाँ पे सवाल पैदा हुआ कि यार ये तो गलत है, हमें वोल्टेज की एवरेज मैयर करना है, तुम वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज मैयर किए जा रहे हो, ये तो गलत है। मैं आपसे कहता हूं क्लास में बच्चे हैं, बच्चों के पास जो पैसे हैं उनकी पैसों की एवरेज मैयर करेंगे, कितने बच्चों के पास पैसे हैं उनकी एवरेज वैल्यू बताओ। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के पैसों की जो स्क्वायर है स्क्वायर लेकर एवरेज बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे के पास 5 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 6 रुपए हैं, एक के पास 7 रुपए हैं। 7 6 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 तकसीम 3, 6 रुपए एवरेज आनी चाहिए अगर बच्चों की बात करें। और आप क्या कह रहे हैं, इसका स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 36 है, इसका स्क्वायर 49 है डिवाइडेड बाई 3, और जवाब इसका पता नहीं कितना आ जाता है। मिसाल के तौर पर इसका जवाब आता है 40, आप मुझे कहते हैं 40। यार 6 है बच्चों के पैसों की एवरेज और 40 है बच्चे के पैसों के स्क्वायर की एवरेज। ये बच्चों के पैसों की स्क्वायर लेके हमने एवरेज ली है। एवरेज का मतलब सबको सम करके डिवाइड कर दो। एवरेज के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यहाँ पर जो एवरेज लेने वाला मेथड होता है वो होता है कम से कम वैल्यू, और जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू है उनको 2 पर डिवाइड कर दें। तो आपसे पूछा गया है वोल्टेज मेजर करने के लिए, आप हमें बजाय वोल्टेज की एवरेज लेने के वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज लेके बता रहे हैं, ये तो गलत है। ये तो हमारी डिमांड ही नहीं है। हमारी डिमांड है कि वोल्टेज की एवरेज बताओ। तो हम कहते हैं यार वोल्टेज की एवरेज तो 0 आ रही है, अब क्या हल करें। वोल्टेज की एवरेज लेते हैं 0 आता है, वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज लेते हैं जवाब 0 तो नहीं आता, लेकिन ये तो हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चीज आ गई वो तो हमने पूछी नहीं। तो हमने कहा यार नाराज क्यों होते हो, अगर मैंने स्क्वायर लिया है, मान लो मेरे से गलती हुई है, मेरा एक दुख दूर हुआ है, नया दुख सामने आया स्क्वायर लेने से, लेकिन इस दुख का अजाला भी तो हो सकता है, इसकी कंपनसेशन भी तो हो सकती है, कंपनसेट भी तो कर सकते हैं। आंसर है यस। तो आपको पता है स्क्वायर का दुश्मन कौन है, आप बोलेंगे सर स्क्वायर का दुश्मन होता है स्क्वायर रूट। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को सिंपली रूट लिख देते हैं। रूट ले लेंगे, किसका रूट ले लेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। हम रूट ले लेंगे किसका, किसका रूट लेंगे, ये जो सारी चीज बनी है ये क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। हम रूट ले लेंगे किसका, ऑफ मीन का। किसका मीन था, ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। जो स्क्वायर वोल्टेज का हमने बोलो मीन लिया था ना, स्क्वायर लिया था, स्क्वायर का अजाला अदा करने के लिए हम अब क्या ले लेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आंसर है 2। ठीक हो गया जी। ये मैंने वो जो एक्स्ट्रा चीज़ ली थी उसका अजाला अदा किया। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, देखिए कितना आंसर है, ये आ जाएगा हमारे पास V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऊपर क्या है, आंसर है ऊपर है स्क्वायर रूट, और ये आपके पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा V0 अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये क्या निकला है इस साइड पे, मीन आया है किसका, स्क्वायर वोल्टेज। आंसर है नहीं, ये वोल्टेज के स्क्वायर का जो मीन था ना, वोल्टेज के, देखो वोल्टेज के मीन किसका था, वोल्टेज का या वोल्टेज स्क्वायर का, ये वोल्टेज के स्क्वायर का मीन था, और फिर उस मीन का हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन किसका, मीन स्क्वायर वाले वोल्टेज का, इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बेटा दरअसल आपके पास जो ये एक नई चीज हमने निकाली, वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर होती है
V0/√2। अब आपको मैं आंसर देता हूं। देखिए, अब आपके पास जो ये वाले वोल्टेज होते हैं ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं। कौन से वोल्टेज? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। आपका जो मीटर होता है अल्टरनेटिंग करंट वाला, यहाँ पे हमने जब अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर करना है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को मेजर करने वाला जो मीटर होता है वो बेटा एवरेज वैल्यू नहीं मेजर करता, बल्कि वो आपको मेजर करके बताता है क्या? वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब बताओ, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जो मेजर करता है उसके लिए हम एसी मीटर यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर या अल्टरनेटिंग एम्पेयर मीटर। वो एवरेज वैल्यू बताएगा? नहीं। पीक वैल्यू बताएगा? नहीं। मिनिमम वैल्यू बताएगा? नहीं। एवरेज वैल्यू बताएगा? नहीं। मीन वैल्यू बताएगा? नहीं। वो क्या बताएगा? वो आपको जो वोल्टेज है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आपको पता है किस तरह होती है, ये बताएगा। और ये बराबर बेटा किसकी होती है? ये आंसर है V0/√2। तो मैं आपको बताता हूं, आपके बेटा घरों में आने वाले जो वोल्टेज होते हैं ना, यहां पर जो इसकी पीक वैल्यू होती है, वो पीक वैल्यू होती है, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली, शायद 314 है। आपके घरों में आने वाले वोल्टेज होते हैं 314, उनकी पीक वैल्यू होती है ये वाली। वो 314 को 2 से डिवाइड करता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मैं रफली कर रहा हूँ, 220 वोल्ट जवाब आएगा। बात समझ गए? तो बेटा ये 220 दरअसल आपके घर में आने वाले वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। स्टोरी समझ आ गई? यानी कि वो आपकी पीक वैल्यू लेगा, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेगा, ये वाली वैल्यू आएगी। और पीक वैल्यू को जब √2 से डिवाइड करते हैं, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से, यहाँ से, ये क्या है? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो आपका याद रख लो, अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर हो या अल्टरनेटिंग करंट मीटर हो, वो आपको कौन सी वैल्यू बताता है? आपने कहा ना, वो हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताता है। समझ गए? और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब होता है, यही तो मैंने सारा समझा दिया आपको। अब अगर हम रूट मीन स्क्वायर करंट की बात करें, यहाँ वोल्टेज की बजाय हम करंट ले लेते, तो बेटा फिर ये करंट के लिए ये आ जाता, यहाँ पे V0 था, यहाँ पे क्या आ जाता? I0 डिवाइडेड बाई √2। तो आपका जो एम्पेयर मीटर होता है, दरअसल वो आपको जब अल्टरनेटिंग करंट मेजर करता है, वो अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताता है। तो अल्टरनेटिंग जो भी करंट या वोल्टेज मेजर करना है, उसके लिए अल्टरनेटिंग करंट मीटर ही यूज करना चाहिए, ठीक है? उसके लिए डीसी मीटर ना यूज करना। और जब भी वो आपको वोल्टेज या करंट बताएगा, तो वो आपको ये चीज बताए या ना बताए, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है ये कि आपको वो रूट मीन स्क्वायर ही बता रहा है। वो आपको ये बताए या ना बताए, आप फौरी समझ आएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट मीटर या अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर हमेशा जो वैल्यू शो करता है वो अंडरस्टूड है कि वो रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है। जब हम ही एसी वोल्टेज या करंट की बात करें, मेंशन करें या मेंशन ना करें, अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये बेटा वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है जो हम 220 मेजर करते हैं। स्टोरी समझ आई? मजीद एक चीज और समझ लो बेटा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का ही फार्मूला लिख लेते हैं। V बराबर है V0 डिवाइडेड बाई √2। तो बेटा अगर हम √2 की वैल्यू लिखें, ये बराबर होती है 1.41। शायद जब 1/1.41 करेंगे तो ये बेटा 0.70 आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? V0। तो याद रख लो कि जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की वैल्यू है वो बराबर होती है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0.70 इंटू क्या है? V0। यानी कि हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 0.70 का बेटा मतलब सुन ले क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। 0.70 का मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं 70/100। ये पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? 1। ये 2 रकमें 2 0। तो बेटा 0.70 का मतलब होता है 70/100, और 70/100 का मतलब होता है 70%। समझ गए? 0.70 का मतलब 70/100, 70/100 का मतलब 70%। तो दरअसल जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 70, बोलो, बटे में क्या लिख सकते हैं? 100, साथ क्या लिख सकते हैं? V0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये आपके पास आ जाएगा 70%। किसका? V0 का। दरअसल जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो जो भी V0 वैल्यू हो उसका 70% होती है।
बात समझ गए। आपके घर में जो भी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का पता करना है, जो भी आपकी पीक वैल्यू आ रही है आप उसका 70% निकाल लीजिए। 70% कैसे निकालेंगे, उसको हम 0.70 से V0 को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास V0 का 70% आ जाएगा और वही जो 70% आएगा वही आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। आपको मैं ज़बानी हल करने के लिए एग्जांपल पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास पीक वैल्यू 100 है तो बेटा 100 का 70% कितना होता है, आंसर है 100 का 70% 70 होता है। तो अगर पीक वैल्यू 100 है 70% इसका 70 होता है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 70 होगी। अगर पीक वैल्यू 200 है तो बताइए इसका 70% कितना होगा, तो 200 का 70% बेटा 140 होता है। अगर हम पीक वैल्यू 300 है तो बेटा इसका 70% कितना होगा, 300 है ना, हर 100 से 70 ले लें तो ये 210 होता है। तो 100 का 70% 70, 200 का 70% 140, 300 का 70% 210। तो जितनी पीक वैल्यू होती है उसका 70% जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर है। अगर पीक वैल्यू ये है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये है, अगर पीक वैल्यू ये है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये है, अगर पीक वैल्यू ये है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये है। बाकी आपके पास ये फार्मूला मौजूद है, ये वाला आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो पीक वैल्यू पुट करके 0.70 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली मैं इसको इधर लिखता हूं, गौर कीजिएगा। हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइनली आ चुकी है 0.70 इंटू बेटा हमारे पास आ चुका है V0। अब यहां पर V0 की वैल्यू पुट करके रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं या रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पुट करके V0 निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर करंट है वो भी बेटा यही होता है 0.70 मल्टीप्लाई बाई I0। इसमें भी I0 की वैल्यू पुट करके रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल सकते हैं या रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू पुट करके हम I0 निकाल सकते हैं। या आपके न्यूमेरिकल्स और आपके छोटे छोटे जो है वो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे वो पूछ लेता है कि यार आपके घर में आने वाले जो वोल्टेज जो हमने मीटर से चेक किए हैं वो 250 आ रहे हैं, तो बताइए आपके घर में आने वाले पीक वोल्टेज कितने होंगे। तो बेटा कैसे बताएंगे, फार्मूला आपके पास है V0 बराबर है किसके, VRMS डिवाइडेड बाई क्या है 0.70। तो आपके घर में आने वाले रूट मीन स्क्वायर कितने हैं उसने मीटर से चेक करके बताया, मीटर रूट मीन स्क्वायर चेक करता है, 0.70 से डिवाइड करेंगे और मैं इसको रफली कैलकुलेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका आंसर जो है हमारे पास 350 आ गया, तो आपके पास पीक वोल्टेज आ जाएंगे। हमने उसको रूट मीन स्क्वायर बताया, उसने पीक बता दिए, आप उसको पीक बता के रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास एक फार्मूला है करंट के लिए एज वेल एज वोल्टेज के लिए, आपको दोनों को अच्छी तरह से याद रखना है। अब अगली चीज़, ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा था, ये रह गया था, मैं ये चीज़ यहाँ पे कवर कर दूँ। या देखिए ये हमारे पास बेटा क्या था, वोल्टेज का ग्राफ था। ये था सिंपल वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज 0 होते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं और बेटा मैक्सिमम वोल्टेज याद रख लो V0 होते हैं। यहाँ पे वोल्टेज माइनस V0 होते हैं, यहाँ पे प्लस V0 होते हैं, यहाँ पे माइनस V0 होते हैं, यहाँ पे प्लस V0 होते हैं। ठीक है जी, ये आपको पता है, और यहाँ पे 0 होते हैं। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। ये किसकी वेव फॉर्म है, वोल्टेज की। अब हम वेव फॉर्म बनाएंगे वोल्टेज के स्क्वायर की। तो बेटा चूंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर वोल्टेज लिए थे, इसके स्क्वायर की वेव फॉर्म बनाए तो हमारे पास इसके स्क्वायर की वेव फॉर्म, अगर हम ये पॉजिटिव साइकिल है इसका स्क्वायर करें तो आपको पता है स्क्वायर लेने से वैल्यू बढ़ जाती है। तो बेटा इसका स्क्वायर लेने से ये वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये एक कुछ इस तरह की जो है वो वेव बन जाएगी। ठीक है जी, ये लो, ये देखें हमने क्या किया, हमने जो वोल्टेज की वेव फॉर्म थी उसका क्या लिया हमने, बताओ, हमने उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर वाली वेव फॉर्म मैंने रेड कलर से इजाहर की। तो यहाँ पे V0 है, यहाँ पे V0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 है, 0 का स्क्वायर 0, V0 का स्क्वायर ऊपर चला गया। अब फिर नेगेटिव पीक वैल्यू है, अब होता है नेगेटिव पीक वैल्यू का स्क्वायर लेने से जवाब नेगेटिव की तरफ नहीं बढ़ेगा, नेगेटिव का भी जवाब पॉजिटिव। तो बेटा इसके लिए भी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ भी जो है कुछ इस तरह का ही बनेगा। ठीक है,
यहाँ से फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर। ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। ग्राफ ऊपर को बनना है, इसके लिए भी ग्राफ ऊपर को ही बनेगा, इसके लिए भी ग्राफ ऊपर को बनेगा, इसके लिए भी ग्राफ ऊपर को बनेगा। जहाँ पर जीरो है वो जीरो वहाँ ही रहेगा, देखें ये जीरो वहाँ ही रहा। लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव पीक का है वहाँ पे भी ऊपर आ गई, नेगेटिव पीक के लिए ऊपर, पॉजिटिव के लिए ऊपर, नेगेटिव के लिए भी ऊपर ही, और इसके लिए भी। तो याद रख लो वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वोल्टेज का जब हम स्क्वायर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस वी नॉट का स्क्वायर, ये भी क्या है प्लस वी नॉट का स्क्वायर, ये भी क्या है प्लस वी नॉट का स्क्वायर, ये भी क्या है प्लस वी नॉट का स्क्वायर। ये वेव फॉर्म थोड़ी मैंने हाथ से बनाई है, इतनी अच्छी नहीं बनी बुक पर, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्केल है, ठीक है। ये थोड़ी अच्छी नहीं है मुझसे बनी, फास्टली मैंने बना दी। ये वोल्टेज के स्क्वायर की वेव फॉर्म। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए ज़रा, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज, मीन किसका, स्क्वायर वोल्टेज का मीन। स्क्वायर वोल्टेज का मीन ले कितना आता है, यहाँ से देखिए ज़रा, जीरो स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, वी नॉट का स्क्वायर वी नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। इसका जवाब क्या आएगा, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2। वोल्टेज के स्क्वायर का मीन बराबर है जो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या है, वी नॉट का स्क्वायर का वैल्यू, इसका 2 करेंगे मतलब 2 से डिवाइड कर दें हाफ हो जाएगा। तो ये वी नॉट का स्क्वायर है, तो इसका हाफ कहाँ होगा, अगर ये फुल है यहाँ से तो इसका हाफ बेटा, इसका हाफ यहाँ पर होगा। स्टोरी समझ आई। तो अगर इसका हाफ यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये वाली लाइन जो है ये है कहाँ पे, या इसकी वैल्यू क्या है वोल्टेज की, यहाँ पे आंसर यहाँ पे है वोल्टेज की 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। ये देख लें 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। क्लियर हुआ, यानी इसको हमने आधा कर दिया। तो V0/2 क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। तो ये लाइन किसको इंडिकेट करती है, वोल्टेज के स्क्वायर के मीन को। ये मैंने रूट नहीं लिया, रूट तो अभी आगे जाकर लेना है, अभी यहाँ ही हूँ। ये वोल्टेज का स्क्वायर और वोल्टेज के स्क्वायर का ये क्या है, ये लाइन क्या शो कर रही है, वोल्टेज के स्क्वायर के, बोलो वोल्टेज के स्क्वायर के मीन को, या किसको शो कर रही है, वोल्टेज के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू को। स्टोरी समझ आई। और ये लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, जहां पे वी नॉट का स्क्वायर है बिल्कुल उसके, बोलो कहाँ पे है, बिल्कुल उसको अगर हम वी नॉट स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दें तो यहां से लेकर यहां तक जो है ये क्या है, वी नॉट का स्क्वायर, ये फुल है, 2 से डिवाइड कर दें कितना रह जाएगा, आधा। तो ये फुल वी नॉट स्क्वायर है और ये लाइन क्या है, उसके हाफ पे है, या ये उसका आधा है। और ये ही जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज। क्लियर हुआ। अगर आप मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज वाली लाइन को देखें, मीन ऑफ स्क्वायर वोल्टेज वाली लाइन को देखें फिगर में, तो इस लाइन के ऊपर देखिए और नीचे देखिए, क्या जो ये लाइन है उसके अक्रॉस ऊपर और नीचे ग्राफ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जितनी वैल्यू इसके ऊपर है उतनी ही वैल्यू इसके नीचे है। अब देखें इसे ऊपर कितना ग्राफ है, आंसर है इसे ऊपर इतना ग्राफ है और इसे नीचे भी इतना ही ग्राफ है। बात समझ गए। तो अगर जितना इसके ऊपर है उतना ही इसके नीचे है तो हम कह सकते हैं ये जो वी स्क्वायर का ग्राफ है इस लाइन के अबाउट यानी ऊपर या नीचे सिमेट्रिकल है। जितना ग्राफ ऊपर इसे ऊंचा है उतना ही ग्राफ इससे नीचा है, और ये लाइन के अबाउट में यानी ऊपर या नीचे ये जो ग्राफ है वी नॉट स्क्वायर का ये सिमेट्रिकल है। एवरेज का मतलब होता है कोई दरमियानी वैल्यू। आप आमतौर पर जो इसका लफ्ज बोलते हैं इसका मतलब होता है दरमियानी वैल्यू, ठीक है, जो ना इतनी कम हो ना इतनी ज़्यादा हो, बिल्कुल एक दरमियान के लेवल पे लाई करे। आमतौर पर इसका देसी सा मतलब होता है एवरेज का मतलब दरमियानी वैल्यू। तो आपने देखा वोल्टेज के स्क्वायर की जब हमने एवरेज ली थी, ये लाइन ऐसी जगह पे लगी है कि इसके ऊपर और नीचे जितना ग्राफ है उतना ही ऊपर है उतना ही नीचे है। ग्राफ इसे ऊपर और नीचे अगर देखा जाए एक जैसा है। इस लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल है, मतलब ये जो वैल्यू है वाकई ये उसकी एवरेज वैल्यू है। एवरेज का मतलब दरमियानी वैल्यू है, दरमियान में है ये वैल्यू, दरमियान में है तभी तो उतना ग्राफ ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम मान सकते हैं इस लाइन को कि ये एक ऐसी वैल्यू है
जिसको हम एवरेज वैल्यू का नाम दे सकते हैं। एवरेज का मतलब दरमियानी वैल्यू, दरमियानी का मतलब जो ना बहुत ज़्यादा हो ना कम हो, मिडिल में लाई करे। ये बिल्कुल अगर वोल्टेज को देखा जाए, वोल्टेज के स्केयर को, उसके मिडिल में ये लाइन लाई कर रही है। तो ये था बेटा हमारा आज का आर्टिकल रूट मीन स्केयर वैल्यू। ठीक है, एक और याद चीज़ रखिएगा कि रूट मीन स्केयर वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। रूट मीन स्केयर वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। आपसे पेपर में पूछ सकता है फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो याद रख लो रूट मीन स्केयर वैल्यू को ही हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, आप परेशान ना हो जाएं कि वहाँ पे ये इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि रूट मीन स्केयर का एक दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू भी होता है। एक चीज़ और याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पे आपके साथ शेयर कर लो, मेरे ज़हन में अभी है। आपके पास ना एक डीसी सोर्स है। कौन सा सोर्स है मैं आपको बता देता हूँ, डीसी। आपके पास डीसी वोल्टेज हैं 40। कितने वोल्टेज हैं? 40 डीसी वोल्ट है। क्लियर? 40 डीसी वोल्ट है। ये वोल्टेज हमने किसी रजिस्टर को लगा दिए। किसको लगा दिए? आपको तो जब रजिस्टर को लगाएंगे तो क्या पैदा करेगा? हीट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा बेटा? हीट पैदा करेगा। ठीक है, और मैंने ये लगाए रखे, ऐसे कर लें कि 2 मिनट मैंने इसको लगा दिए। कितनी मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए मैंने इसको डीसी वोल्टेज लगा दी। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस, और आपको यार मेंशन भी कर दिया मैंने डीसी वोल्टेज कितने हैं, 40 है। और कितनी देर के लिए लगाए? आंसर है 2 मिनट के लिए लगा दिया। और इससे क्या पैदा हुई? आंसर है हीट पैदा हुई। और मैं आपको बता देता हूं जो हीट पैदा हुई है ना बेटा, ये 100 जूल हीट पैदा हुई। क्लियर? अब अगर हमें इतनी ही हीट, यानी जितना इफेक्ट इसने पैदा किया, इफेक्ट का मतलब हीट, इतना ही इफेक्ट हमें पैदा करना है एसी वोल्टेज से। क्या बोला मैंने? एसी वोल्टेज से। हम चाहते हैं एसी वोल्टेज हो, उनको भी हम कितनी देर के लिए लगाएं? 2 मिनट के लिए। हीट भी कितनी पैदा करें? जितनी डीसी ने पैदा की है। अब ये सवाल है कि वो एसी वोल्टेज कितने लेने चाहिए? क्या हम एसी वोल्टेज 50 लें? कितने एसी वोल्टेज लें कि वो जितना इफेक्ट डीसी वोल्टेज ने पैदा किया है उतना ही इफेक्ट वो एसी वोल्टेज पैदा करें, वो भी 2 मिनट में इतनी हीट पैदा करें। डीसी 40 वोल्ट 2 मिनट में इतनी हीट पैदा करते हैं, ये उसका इफेक्ट है। अब हम कितने एसी वोल्टेज लें जो 2 मिनट में इतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करें? तो आंसर है, हमें यहां पर जो एसी वोल्टेज हैं वो भी बेटा कितने लेना होंगे? आंसर है एसी वोल्टेज भी हमें 40 ही लेना होंगे। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि सर एसी वोल्टेज में तो हर टाइम वैल्यू चेंज होती है, इसमें वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, जीरो होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। आप जो एसी के 40 वोल्टेज लेने हैं आपने, वो कौन से लेने हैं? तो आंसर है, अगर आप लोग 40 वोल्ट डीसी से 100 जूल हीट पैदा करवा रहे हो, अगर आपने इतनी ही हीट एसी से पैदा करवानी है, इतना ही इफेक्ट आपने एसी से पैदा करवाना है, तो फिर आपको एसी के जो 40 वोल्ट हैं वो इसके पीक वैल्यू नहीं, बल्कि आपको एसी के उतने रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज लेना होंगे। तो आपको एसी के बोलो 40 जो लेने होंगे वो उसके असल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। हालांकि जब आप 40 रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं ना, तो इसमें पीक वैल्यू ऐसी भी आती है जो 40 से ज़्यादा होती है। जो पीक वैल्यू आएगी वो 40 से ज़्यादा भी होगी, इसमें ज़ीरो भी होगा, इसमें सारी वैल्यूज होंगी। लेकिन अगर आप डीसी के बराबर का इफेक्ट पैदा करवाना चाहते हैं तो फिर जितने वोल्ट डीसी के हैं उतने वोल्ट का एसी लें, लेकिन वो वोल्ट उसकी पीक नहीं होनी चाहिए, वो वाले वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? आरएमएस। तो ये 40 जो है दरअसल इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। खुलासा ये कि जितने डीसी हैं अगर उनके बराबर ही आपने हीटिंग इफेक्ट पैदा करवाना है तो आपको उतने वोल्ट ही लेना होंगे एसी के। लेकिन वो कौन से वोल्टेज होंगे? उसके इंस्टेंटेनियस होंगे, पीक होंगे, कौन से होंगे? आंसर है वो उसके रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होंगे। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि
हम लोग अगर डीसी के बराबर जो है हीटिंग इफेक्ट पैदा करवाना चाहते हैं तो एसी के भी उतने ही वोल्टेज लेना होंगे। वो कौन से वोल्टेज होंगे जो होंगे डीसी के बराबर, लेकिन एसी में उन वोल्टेज को क्या कहेंगे? आंसर है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चूंकि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 40 है और ये इतना ही इफेक्ट पैदा करते हैं जितना इसने पैदा किया, इसलिए इसको हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर का नाम इफेक्टिव भी इसीलिए रखा है क्योंकि ये वोल्टेज है, अगर इसी के बराबर हम डीसी ले लें तो ये उसके बराबर ही इफेक्ट पैदा करते हैं, या जितने डीसी हैं उसके बराबर अगर आपके रूट मीन स्क्वायर हो तो इसके बराबर वो अपना इफेक्ट पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।